तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फिंगमी को एक टास्क दिया जाता है जिसमें ग्रैंड मास्टर के कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले होते हैं। अब ये गेस्ट 100 काओ सेक्ट के होते हैं और उस जंगल में कुछ ट्रबल आने के कारण फिंगमी को उन्हें लेने के लिए भेजा जाता है। अब फिंगमी उस जंगल में जाता है जहाँ पे वो लड़की सिया और उसकी सिस्टर पे एक बीस्ट ने हमला कर दिया था। यहाँ फिंगमी उन दोनों की जान बचाता है, जिसके लिए सिया उसे थैंक्स कहती है और आगे उसे ये भी प्रॉमिस करती है कि वो अपने ग्रैंडफादर से कहकर उसके लिए एक थैंक यू गिफ्ट जरूर तैयार करवाएगी। अब एपिसोड शुरू होता है हमें बहुत ही ब्यूटीफुल से सीन को दिखाते हुए, जहाँ उस जंगल में सिर्फ चारों तरफ फायर फ्लाइज होते हैं। यहाँ तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जिसमें फिंगमी उन्हें थैंक यू कहता है क्योंकि उन्हीं के दिए हुए टोकन के कारण वो आज लूज वन सेक्ट का एक कल्टीवेटर बनने वाला है। अब ये सुन के सिया यहाँ पे शॉक रह जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि ये वही विलेज बॉय होता है जिसने उसकी सबसे पहले जान बचाई थी उस फॉरेस्ट में। आगे सिया की सिस्टर उन दोनों को उस सिटी के घोस्ट मार्केट की तरफ चलने के लिए कहती है, जो कि साल में एक ही बार लगता है और उस मार्केट में बहुत सारे रेयर ट्रेजर्स मिलते हैं। ये सुन के वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं उस मार्केट की तरफ जाने के लिए और यहाँ फिंगमी बहुत सरप्राइज रह जाता है कि काफी देर के चलने के बाद भी उसे कोई मार्केट नहीं दिख रहा था। अब उसकी सिस्टर का नाम ज़ूकी होता है और वो उनसे कहती है कि ऑब्वियसली ये घोस्ट मार्केट है तो ये इनविजिबल होगा और इसमें सिर्फ बड़े बड़े कंट्रीज के नामी ग्रामी लोग ही जा सकते हैं और यहाँ जाने के लिए उन्हें एक स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत होती है। अब ये आईडी कार्ड उन दोनों बहनों के पास होता है, जिसे शो करते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा कास्टल प्रकट होता है। अब यहाँ पे इनके गार्ड्स भी इनविजिबल होते हैं और बैकग्राउंड में बहुत हमें भूताहा म्यूजिक सुनाई देता है। आगे वो उस घोस्ट मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं। यहाँ पे जाते ही फिंगमी को बहुत सारे अलग अलग तरह के रिफाइंड वेपन नजर आते हैं, जिनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है और फिंगमी इन्हें एक नजर में देखते ही पहचान जाता है। फिंगमी यहाँ वेपन्स के साथ काफी रेयर मटेरियल को भी एक्सप्लोर करता है। इसी दौरान वो उस वॉन्ग माउंटेन सेक्ट के डिसिपल शिन को देखता है, जिसने पिछले एपिसोड में उसके साथ फाइट की थी और उसे मार डालने की धमकी भी दी होती है। आगे हम दोनों सिस्टर्स को देखते हैं जो कि मास्क खरीद रहे होते हैं। यहाँ ज़ूकी उससे कहती है, क्या ये तुम फिंगमी के लिए ले रही हो? जिस पे सिया के ये कहने पे कि मैं तो ये अपने लिए ले रही हूँ, वो सेलर उससे कहता है कि ये मेल वर्जन है और आपके चेहरे पे फिट नहीं आएगा। सिया उसे यहाँ पैसे देते हुए कहती है, तो क्या हुआ, यही मुझे पसंद है। अब ये लोग यहाँ एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी दो ठरकी वहाँ पे आ जाते हैं और इन दोनों बहनों को छेड़ने लगते हैं। अब ये दोनों ठरके तो उससे बदतमीजी करने लगते हैं, जिसपे ज़ूकी उन्हें दे चमाट मारती है। अब उनमें से जो मोटा वाला ठरकी होता है वो सिया के पास जाके कहता है कि मैं तो इस बड़ी वाली को पसंद करता हूँ, तुम जाओ उस नकचिड़ी छोटी के पास। अब यहाँ सिया के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी हमारी हीरो फिंगमी की एंट्री होती है। अब यहाँ फिंगमी वो मास्क पहन के उन दोनों के सामने आ जाता है, जिसपे वो दोनों ठरके ये समझते हैं कि ये उन दोनों लड़कियों का सर्वेंट है और यहाँ उन दोनों के बीच स्पिरिचुअल फाइट शुरू हो जाती है। फिंगमी यहाँ उन दोनों को एक सेकंड में ही हरा देता है, लेकिन जाने से पहले ये कहता है कि मैं कोई सर्वेंट नहीं हूँ, बल्कि मैं वॉन्ग माउंटेन सेक्ट का एक होनहार डिसिपल शिन हूँ। जिसपे वो दोनों ठरके कहते हैं कि तुम शिन हो ना, तो यहीं रखो, अभी हमारे और बंदे आ रहे हैं और तुम इस घोस्ट मार्केट से जिंदा बच के नहीं जा सकते। आगे सिया के ये पूछने पे कि तुमने उन लोगों को अपना नाम गलत क्यों बताया, तो इस बात का जवाब ज़ूकी देते हुए कहती है कि इतना बड़ा बवाल होने के बाद कोई अपना सही नाम क्यों बताएगा, जाहिर है वो अपना फेक नाम बताएगा। लेकिन हम लोगों को पता है कि यहाँ फिंगमी ने कोई फेक नाम नहीं दिया होता है, बल्कि उसने अपने कॉम्पिटिटर शिन का नाम दिया होता है। आगे हम उस मार्केट में देखते हैं कि फिंगमी की इस बहादुरी को देखते हुए बहुत सारे सेलर्स अपने वेपन्स फिंगमी को बेचना चाहते थे और वे लोग तो उन वेपन्स को नहीं खरीदे, लेकिन यहाँ ज़ूकी काफी नर्म दिल होती है, वो बिना खरीदे हुए उन सबको स्पिरिट स्टोन्स दे के जा रही थी, क्योंकि ये दोनों सिस्टर्स बहुत बड़े क्लैन की ग्रैंड डॉटर्स होती हैं। आगे हम देखते हैं कि फिंगमी का जो जेड होता है वो एक बड़े से ट्रेजर बॉक्स को देख के रिएक्ट करता है, जिससे फिंगमी समझ जाता है कि इसमें कुछ ऐसा जरूर है जिससे ये जेड रिएक्ट कर रहा है और मुझे इसे जरूर लेना चाहिए। जिसपे ये सेलर उसे ये देने से इनकार कर देता है क्योंकि ये इनका एंसेस्ट्रल ट्रेजर था, ये कई पीढ़ियों से इनके पास होता है। वो सेलर इसे देने से मना करता है क्योंकि उसका कहना था कि ये जो ट्रेजर बॉक्स है खुद अपने मालिक को चूज करती है। अब यहाँ ज़ूकी उस बुढ़े को बहुत झाड़ती है और उसे कहती है कि कहानियां बनाना बंद करो और बताओ ये तुम कितने में दोगे। जिसपे वो सेलर उसे कहता है कि अगर मुझे इसके कोई ट्रेन मीडियम स्पिरिट स्टोन दे दे तो ये उसका हो जाएगा। अब इसके लिए वो सेलर मान जाता है और यहाँ सिया सारा पेमेंट कर देती है। तभी पीछे से शिन की आवाज आती है जो उस बुढ़े को कहता है कि मैं इसके लिए 15 हाई क्वालिटी के स्पिरिट स्टोन दूंगा। जिसपे ज़ूकी उसे कहती है कि हमारी डील पक्की हो चुकी है, तो तुम कौन होते हो उसे लेने वाले। तभी वो लालची बुढ़ा हाथ के कहता है कि इस ट्रेजर बॉक्स ने अपने मालिक को चुन लिया है और वो यही होंगे। तभी कहानी में ये ट्विस्ट आता है कि उन दोनों ठरकी के साथ काफी सारे बंदे आ चुके होते हैं और वो शिन नामी बंदे को ढूंढ रहे होते हैं। जिसपे फिंगमी यहाँ पे अपनी चाल चाहता है और वो अपने इनविजिबल तलिस्मान को पहले निकालता है और ये शोर मचाते हुए कि ये रहा तुम्हारा शिन, वहाँ से ये तीनों गायब हो जाते हैं।
अब वो दोनों डर के शेन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने क्या सोचा था, अगर अपने कपड़े चेंज कर लोगे और मास्क हटा दोगे तो क्या हम तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। अब यहाँ वो सारे लोग शेन को कूट डालते हैं और बेचारा शेन तो यहाँ क्लूलेस होता है कि अरे कौन सा मास्क और क्यों मुझे मार रहे हो इस तरह से। अब इसी चक्कर में वो ट्रेजर बॉक्स शेन के हाथों से गिर जाता है और यहाँ फिंग में उस ट्रेजर बॉक्स को उठाते हुए वहां से चुपके से चला जाता है। इसी सीन के साथ कि एक इनविजिबल पर्सन एक बहुत ही रेयर ट्रेजर बॉक्स को ले जा रहा होता है। हमारा एपिसोड यही होता है फिनिश। आगे के एपिसोड्स में हम देखेंगे कि अपने जेड की मदद से फिंग में उस ट्रेजर बॉक्स से कुछ यूनिक बनाने वाला है जो काफी ज्यादा उनके लेवल को इंक्रीज कर देगा। अब जैसे यहाँ फिंग की लेवल इंक्रीज होती है कहानी और भी ज्यादा एडवेंचरस हो जाएगी। अब इस एडवेंचर का मजा लेने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और जल्द से जल्दी से कर दीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय।